Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following cells does not exhibit phagocytic activity? क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हमें कुछ सेल्स के एग्जांपल गिवन और हमें बताना है इनमें से कौन सी सेल फैगोसिटिक एक्टिविटी को शो नहीं करती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें टाइप्स ऑफ WBCs पता होने चाहिए. किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. WBC के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज जो WBC सेल्स होते हैं वही कैसे होते हैं, फैगोसिटिक होते हैं नेचर के अंदर. फैगोसिटिक से हमारा क्या मतलब है कि भाई ये दूसरे सेल को क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं. ठीक है, तो ये फैगोसिटिक है नेचर के अंदर. दूसरे पूरे के पूरे सेल को, कोई भी जो बॉडी के अंदर आ रहा है, बेसिकली पैथोजन क्या आ रहा है बॉडी के अंदर, जो भी पैथोजन एंट्री ले रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, उनको खा जाते, इनगल्फ कर जाते. दिस नेचर इज नोन एज फैगोसिटिक. तो अगर हम WBC की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं WBC के यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हमें शो करे हुए हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. तो बेसिकली 5 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं WBC के अंदर. 5 टाइप्स के हैं ये. इसके अंदर भी जो है WBC को 2 कैटेगरीज के अंदर हमने और डिवाइड करा हुआ है, जो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल. ये फर्स्ट 3 कैटेगरी कैसी है, दीज आर ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट से क्या मतलब हो गया कि अगर आप इनके साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे पर्पल पर्पल पर्पल. पूरा बेसोफिल के अंदर आपको ऐसे डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या है, ये ग्रैन्यूल्स है. क्या है ये, ग्रैन्यूल्स होते हैं और हर किसी के लिए अपने होते हैं. अगर हम बेसोफिल की बात करें तो ये होती है ब्लू इन कलर. न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो पिंक एंड ब्लू दोनों ही कलर के ऑब्जर्व होते हैं. इओसिनोफिल की बात करें तो ये पिंक कलर के होते हैं. ठीक है, और अगर हम यही बात करें मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की, तो ये कैसी होती है, दीज आर ए ग्रैन्युलोसाइट. ए ग्रैन्युलोसाइट से हमारा क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है वो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. ग्रैन्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट हो सकती है. हम देख रहे हैं लिम्फोसाइट के अंदर एक भी यहाँ पे ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं, और मोनोसाइट के अंदर भी कोई ग्रैन्यूल यहाँ पे हमें ऑब्जर्व नहीं होता है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. ये भी डिफरेंट टाइप के सेल है, हर किसी का क्या होता है, अपना फंक्शन होता है. तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर हम बात करें बेसोफिल सेल की, ठीक है, तो अगर हम बेसोफिल सेल की बात करें तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. क्या कॉज करते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करे. दैट मीन्स बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग आ रही है, जो बॉडी हल्की हल्की जगह से कहीं से इन्फ्लेट कर रही है, उसके अंदर इसका रोल होता है. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं विच इज नोन एज हिस्टामिन. हिस्टामिन है एक केमिकल जो यहाँ से सिक्रीट करते हैं. हिस्टामिन के साथ साथ सेरोटोनिन को भी ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं. और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इन दोनों का फंक्शन होता है इन्फ्लामेशन के अंदर, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है. अब अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल सेल्स की, तो न्यूट्रोफिल सेल्स कैसे होते हैं, ये फैगोसिटिक होती है नेचर के अंदर. फैगोसिटिक. फैगोसिटिक से क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन एंटर करेगा उसको इनगल्फ कर जाएंगे, उनको खा जाएंगे. और ये बेसिकली खाते हैं किसको, बैक्टीरिया को खाते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल बेसिकली बैक्टीरिया के लिए जो है वो स्पेशलाइज है. ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक केमिकल को सिक्रीट करते हैं. साइटोटॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करते हैं किससे, अपने ग्रैन्यूल से, जो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. ये पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर हुआ. इसके बाद अगर हम बात करें इओसिनोफिल्स की, तो इओसिनोफिल्स का भी भाई अपना अलग फंक्शन है. ये भी अपने आप के अंदर कैसे, दीज आर ऑल्सो फैगोसिटिक सेल. ठीक है, फैगोसिटिक है, दैट मीन्स क्या करेंगे, पैथोजन को खाएंगे, यही इनका फंक्शन है. और इनका जो ये फैगोसिटिक फंक्शन है, ये कैसा होता है, ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स रिलेटेड होता है. एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से इनका फैगोसिटिक नेचर आपको ऑब्जर्व होगा. ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन क्या है, एंटीजन कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है और हमारी बॉडी के अंदर आकर क्या कर रहा है, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स को क्रिएट करवा रहा है, उसको हम एंटीजन कहते हैं. ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आया. इसके साथ साथ ये बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज करते हैं. एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी इओसिनोफिल का रोल होता है. इसके साथ साथ एक और काम है जो आपको दिखेंगे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर अगर हमारी बॉडी को कोई भी पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, तब भी क्या करेंगे, इओसिनोफिल हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट शो करते हैं. ये पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर हुआ. अब अगर हम बात करें कि भाई मोनोसाइट है, मोनोसाइट का क्या फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, तो मोनोसाइट का क्या है, ये भी फैगोसिटिक सेल है. दीज आर ऑल्सो फैगोसिटिक सेल. ये भी क्या करेंगे, जो भी बॉडी के अंदर पैथोजन आएगा उनको खा जाएंगे, यही इनका नेचर है, फैगोसिटिक है. और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये एपीसी बनाते हैं. एपीसी. अब एपीसी मैंने वर्ड बोल तो दिया, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है वर्ड ये.
इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कैसे है ये, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। दैट मीन्स जब भी बॉडी के अंदर कोई भी हमारा पैथोजन एंटर करेगा तो वो क्या करता है, इस पॉइंट को भी हम समझते हैं कि एक मोनोसाइट है, ठीक है, एक मोनोसाइट है हमारा। अब यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजन आया, ये पैथोजन आया, इस पैथोजन ने कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करा, तो अब मोनोसाइट ने क्या करा, इस पैथोजन को खा गया, ये खा गया, इनगल्फ कर गया। अब इसके जो केमिकल्स थे ना, ये इसने अपने बॉडी के अंदर कुछ स्टोर कर लिया, इसको हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन क्यों कह रहे, बिकॉज इसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी ने कुछ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करे। अभी एंटीजन जो है ना, ये इस एंटीजन का एक पार्ट, पूरा का पूरा एंटीजन नहीं, एक पार्ट को जो है वो मोनोसाइट अपनी बॉडी के ऊपर रखता है, अपनी सेल्स के सरफेस के ऊपर क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि भाई ये क्या है, ये इस टाइप का, इसको याद रख लो, ये एक एंटीजन है जो इस वाले पैथोजन से रिलीज हुआ था। दोबारा कभी भी बॉडी के अंदर अगर ये वाला एंटीजन आएगा तो आपको क्या करना है, उसको कर देना है किल, उस वाले पैथोजन को आपको क्या करना है, मार देना है। तो इनका इस टाइप का एक्टिविटी शो होती है। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आया, ठीक है, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे समझ आया। इसके बाद होते हैं हमारे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट और एक होते हैं यहाँ पे बी लिम्फोसाइट। टू टाइप के यहाँ पे होते हैं लिम्फोसाइट। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो जो टी सेल होते हैं, ये वाले जो टी सेल है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक करते हैं, सीधा जाएंगे और पैथोजन को जाके खा जाएंगे। पैगोसिटिक है, इसका मतलब ये भी नेचर के अंदर कैसे है, ये पैगोसिटिक होते हैं ये वाले सेल भी। और टी सेल का इफेक्ट कैसा है, डायरेक्ट है, जाएंगे और सीधा पैथोजन को जाके खा जाएंगे। मगर हम वही बात करें बी सेल की, तो बी सेल क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी को सिक्रीट करेंगे, एंटीबॉडी को रिलीज करेंगे। ये एंटीबॉडी फिर क्या करेगी, ये जाएगी और जाकर हेल्प करती है नेचुरल किलर सेल की। नेचुरल किलर सेल क्या है, ये भी एक डिफरेंट टाइप के सेल है जो बॉडी के अंदर फाउंड होते हैं, नेचुरल किलर सेल। और ये भी कैसे होते हैं, नेचर के अंदर, दीज आर ऑल्सो फैगोसिटिक। इनका भी क्या काम है, खाना ही काम है। पैथोजन जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये एंटीबॉडी जाएगी नेचुरल किलर सेल के पास, और नेचुरल किलर सेल के पास जाके क्या होगा, फिर ये वाली एंटीबॉडी जो बी सेल के पास थी, इनको यूज करा जाएगा और पैथोजन की करी जाएगी किलिंग, ठीक है। पैथोजन को फिर कहा जाएगा कि भाई फटाफट से दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आ चुका हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, तुमको खा जाऊंगा, मेरा काम क्या, फैगोसाइटोसिस करना है तुम्हारी। फैगोसाइटोसिस कर देंगे ये किसकी, पैथोजन की। तो ये पॉइंट हमें समझ आ गया, सारे के सारे सेल्स को हमने यहाँ पे समझ लिया। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कौन सा सेल यहाँ पे जो हमें गिवन है वो कैसा नहीं है, वो फैगोसिटिक नेचर के अंदर नहीं है। तो फैगोसिटिक कौन सा सेल नहीं है यहाँ पे हमारा, दैट इज सी। जो बेसोफिल सेल है वो अपने आप के अंदर कैसा है, फैगोसिटिक नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन बताया, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ही इसका काम है, और कोई ये फैगोसिटिक नेचर शो नहीं करता है। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं हमारे। ए में हमें क्या गिवन है, मोनोसाइट नहीं भाई, इसने तो फैगोसिटिक फंक्शन शो करा था, एपीसीज बनाई थी इसने। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल, ये भी फैगोसिटिक कर रहा था। डी इज मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, ये भी फैगोसिटिक ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे उनको खा जाएंगे और क्या करते हैं, बॉडी को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे हो गए, दीज आर ऑल्सो फैगोसिटिक सेल। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।